आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान नेता थे। मैंने यहाँ तक पढ़ा था। चलिए उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि गांधी आजादी चाहते थे, किंतु वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता भी चाहते थे, अर्थात पिछड़े वर्ग के लोगों को इस व्यवस्था से आजादी देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को राष्ट्र का नागरिक नहीं मानते थे, बल्कि वर्ण व्यवस्था के पंचम वर्ग में मानते थे। गांधी जी आधुनिक भारत के हिंदू वर्ण व्यवस्था के जनक भी थे, क्योंकि मनु ने वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग बनाया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गांधी जी ने पंचम वर्ग बनाया, जिसे अति शूद्र कहा जाता है। इसीलिए गांधी को भारत के हिंदू मीडिया में हीरो बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय समान अवसर प्रदान किए और समान स्वतंत्रता, बंधु और न्याय की भावना संविधान के द्वारा समाज में स्थापित किए। आज भारत में प्रत्येक समुदाय के लिए विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी है, परंतु वर्तमान सरकार संविधान के विपरीत सावरकर की परिकल्पना को साकार करने में दिन रात लगी है और सरकारी तंत्र को पूरी तरह उपयोग कर रही है। और यह दावा किया जा रहा है कि आने वाला वक्त सिर्फ सावरकर के परिकल्पना का ही देश होगा, अर्थात राम राज्य। और राम राज्य का अर्थ हिंदू राष्ट्र। यदि ऐसा होता है तो उसमें पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति रहेगी। इसीलिए सवाल उठता है कि हिंदू होने का अर्थ क्या है। और यह सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में हिंदुओं से पूछा कि किन अर्थों में पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं। क्या धार्मिक विश्वास के आधार पर कहा जा सकता है। यदि इस आधार पर हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म के सिद्धांत और उपासना पद्धति को अलग अलग करके देखा जा सकता है। क्या पिछड़ा वर्ग धार्मिक अर्थ में हिंदू है, जिस पर हिंदू धर्म निर्भर करता है। यदि हिंदू धर्म का परीक्षण वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के सिद्धांत पर किया जाए तो प्रत्येक पिछड़ा वर्ग अपने आप को हिंदू होने और हिंदू धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर देगा। यदि परीक्षण धार्मिक उपासना की पद्धति पर किया जाए, जैसे कि राम, कृष्ण, विष्णु तथा शिव इत्यादि की उपासना, हिंदू धर्म द्वारा स्थापित अन्य हिंदू देवी देवताओं की उपासनाएं जो पिछड़ा वर्ग भी करते हैं, तो क्या इस दृष्टि से हिंदू कहे जा सकते हैं? नहीं। जो लोग पिछड़ों को हिंदुओं के समान अर्थ मानकर नतीजा निकालते हैं, उनको चेतावनी देना आवश्यक है कि समाज उपासना करने वाले को भी एक ही धर्म का नहीं कहा जा सकता है। उन्हें तो यह भी कहा जा सकता है कि समाज धर्म को मानते हैं। यदि कोई हिंदू मुसलमानों के मजार पर चादर चढ़ा दिया तो उसे क्या मुसलमान हो गया? तो उत्तर होगा नहीं। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यदि किसी हिंदू देवी देवता का पूजा पाठ कर लिया तो क्या वह हिंदू है? उत्तर होगा नहीं। यदि कहा जाए कि पिछड़े वर्ग के लोग हिंदुओं के धार्मिक त्योहार मानते हैं, इसलिए हिंदू हैं, तो यहाँ
समझाना होगा कि जो लोग हिंदू या मुसलमान का त्योहार मनाते हैं या उनके त्योहारों को भाग लेते हैं तो क्या वे मुसलमान या हिंदू बन जाते हैं? उत्तर होगा नहीं। यदि सामाजिक अर्थ में देखा जाए तो पिछड़े वर्गों को हिंदू समाज का कहा जाता है। क्या पिछड़ा वर्ग व हिंदू समाज का अलग माना जा सकता है? क्या नहीं, क्योंकि ऐसा मानवीय बंधन है जिसमें पिछड़ों को शेष हिंदुओं से बांधा जा सकता है। क्या कोई मानवीय बंधन है जो हिंदुओं से रोटी बेटी का संबंध कर सके? उत्तर होगा नहीं। क्या इस आधार पर पिछड़ा वर्ग हिंदू धर्म कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग के लोग यदि हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर यात्रा करते हैं, उनके अंधविश्वासों को मानते हैं, उनके पत्थरों और पर्वतों को पूजते हैं जिन्हें हिंदू पूजते हैं, तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हिंदुओं की पूरी व्यवस्था ऐसी है जो पिछड़ों को हिंदुओं से अलग करती है। हिंदुओं की परंपरागत परिभाषा के अनुसार हिंदू स्वर्ण कहलाते हैं और पिछड़ा वर्ग अवर्ण कहलाते हैं। इससे हिंदू चतुर्वर्णी कहलाते हैं तो पिछड़ा वर्ग पंचम कहलाता है। हिंदू धर्म में सदैव सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही ढंग से पिछड़ों को हिंदू समाज का अंग होने की मान्यता नहीं देता है। हिंदू होने का अर्थ यह है कि वर्ण व्यवस्था को अस्पृश्यता में विश्वास करते हैं। यदि आप हिंदू कहते हैं तो उपरोक्त दो व्यवस्थाओं में विश्वास रखना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में अस्पृश्यता की व्यवस्था हिंदुओं के लिए सोने की चिड़िया के समान है। जय भीम।